हेलो स्टूडेंट्स, ऑन सुपर क्विज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ज्योग्राफी पॉलिटिकल हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में धारीवाल और लुधियाना शहर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? ए रेशम वस्त्र, बी ऊनी वस्त्र, सी कपास वस्त्र, डी सिंथेटिक वस्त्र। इसका सही आंसर है ऊनी वस्त्र, बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य पर 14वीं सदी के आसपास खालिस्तान के द्वारा आक्रमण किया गया था। द चोल एम्पायर वाज इन्वेडेड बाय इन द अर्ली 20th सेंचुरी एडी। ए मलिक काफूर, बी तैमूर, सी मोहम्मद गोरी, डी चंगेज खान। इसका सही आंसर है मलिक काफूर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग फॉरेस्ट ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया? ए पर्वतीय आर्द्रशीतोष्ण वन, बी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, सी सदाबहार वन, डी ज्वारीय वन। इसका सही आंसर दीजिए और हमारे सुपर क्विज यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? ए मार्स, मंगल, बी यूरेनस, सी नेपच्यून, डी पृथ्वी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेनेट? इसका आंसर आप लाइव चैट में नहीं देंगे, सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। ये आपके लिए टास्क क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा से भी गुजरती है। द लैटिट्यूड्स दैट पास थ्रू सिक्किम आल्सो पास थ्रू। ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू एंड कश्मीर। इसका सही आंसर है ए राजस्थान सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से भी गुजरती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एन यूडोमीटर मीजर्स। यूडोमीटर किसका मापन करता है? ए वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी समय, सी गैस का आयतन, डी वाष्प दाब। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ई सी गैस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ गैसेज। यूरोमीटर है जो गैस के आयतन का मापन करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति लाने वाली संकुल तकनीक में मुख्य रूप से क्या क्या शामिल था? द पैकेज टेक्नोलॉजी विच ब्रॉट अबाउट ग्रीन रिवोल्यूशन कंप्राइज मेनली ऑफ। ए मानव शक्ति, यांत्रिक कृषक और विद्युत, मैन पावर, मैकेनिकल कल्टीवेटर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, बी फसल प्रारूप में परिवर्तन, औद्योगिकरण तथा रासायनिक उर्वरक, चेंजेज इन क्रॉप पैटर्न, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, सी इरिगेशंस, बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्ड वेरिएंट सीड्स, डी सिंचाई और बिजली सिंचाई और शुष्क कृषि की शुरुआत, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राई फार्मिंग। इसका सही आंसर दीजिए। और आपको पता है हरित क्रांति लाने का श्रेय भारत में MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। और इसका सही आंसर है सी सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और उच्च पैदावार वाले बीज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के लगभग 50% रेशम का उत्पादन करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स प्रोड्यूसेस अबाउट 50% ऑफ द टोटल सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया? ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी असम। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ए कर्नाटक। कर्नाटक है जो भारत के लगभग 50% रेशम वस्त्र का उत्पादन करता है। और यहाँ की साड़ियाँ, बेंगलोर की साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और रेशम के जो कीड़े हैं वो सहतूत या मलबरी के पेड़ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेपानगर इन मध्य प्रदेश हैज ए। मध्य प्रदेश के नेपानगर में है एक शुगर मिल, चीनी मिल, ए न्यूज़पेपर प्रिंट फैक्ट्री, अखबारी कागज़ की फैक्ट्री, सी स्टील प्लांट इस्पात संयंत्र, डी हैवी इंजीनियरिंग प्लांट भारी इंजीनियरिंग संयंत्र। इसका सही आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूज़प्रिंट फैक्ट्री। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ एस्बेस्टस इन द वर्ल्ड इज डैश। विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी रसिया, सी कनाडा, डी आर्मेनिया। इसका सही आंसर है बी रसिया। रसिया में अभ्रक सबसे अधिक उत्पन्न होता है और रसिया की राजधानी मॉस्को है। और आपकी नॉलेज के लिए ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा राजधानी की नाम बता रही हूँ, रसिया की मॉस्को, कनाडा की ओटावा और आर्मेनिया की आर्मेनिया की येरेवान है। अगला क्वेश्चन है द पीरियड बाय विच द एंटायर कंट्री इन इंडिया कम्स अंडर साउथ वेस्ट मानसून इज। वह अवधि कौन सी है जिसमें भारत का संपूर्ण हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है। ए 1 से 10 जून, बी 10 से 20 जून, सी 20 से 30 जून, डी 1 से 15 जुलाई। इसका सही आंसर है डी 1 से 15 जुलाई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ए पंजाब। पंजाब में तो हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है, शेड्यूल्ड कास्ट की है, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की परसेंटेज हाई परसेंटेज है मध्य प्रदेश में। इस तरह आपको बता देती हूँ, मध्य प्रदेश में है जो जनजाति पाई जाती है और पंजाब में सर्वाधिक जाति अनुसूचित जाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक नहीं है। ए हाइड्रोकार्बन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है डी नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस भी कहा जाता है क्योंकि इसको सूंघने के बाद मनुष्य केवल हंसता ही रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। ए थाईलैंड, बी अफ्रीका, सी क्यूबा, डी टर्की। इसका सही आंसर है ए थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश या सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। इसकी राजधानी का नाम है बैंकॉक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अराकान योमा हिमालय का विस्तार जो स्थित है। अराकान योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन ए बलूचिस्तान, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी कश्मीर। इसका राइट आंसर है म्यांमार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और म्यांमार की कैपिटल के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे म्यांमार की कैपिटल क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असममित रेखाएं क्या कहलाती हैं। द डिस्कनेक्टेड लाइंस ड्रॉन ऑन ए मैप फॉर शोइंग द स्लोप आर कॉल्ड। ए समवर्षा रेखा, बी समोच्च रेखा, सी समलवण रेखा, डी हजूर। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है डी हजूर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स काजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। ए डीजल, बी कैरोसिन, सी हाइड्रोजन, डी कोल। इसका सही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है सी हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एन अपील टू द हाई कोर्ट्स लाइज इन केस द सेशन कोर्ट हैज अवॉर्डेड द पनिशमेंट ऑफ
सत्र न्यायालय द्वारा सजा दी जाने के मामले में उस न्यायालय में अपील निहित है। ए 1 वर्ष या उससे अधिक, बी 2 वर्ष या उससे अधिक, सी 3 वर्ष या उससे अधिक, डी 4 वर्ष या 4 वर्ष या उससे अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4 ईयर और मोर, 4 वर्ष या उससे अधिक। अगला क्वेश्चन है विच एक्ट एक्सटेंडेड द प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू सिक्स एंड इंडियन क्रिश्चियंस। किस अधिनियम ने सिखों और भारतीयों ईसाइयों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र के प्रावधान को बढ़ाया। ए 1919 के भारत सरकार अधिनियम, बी 1853 के चार्टर अधिनियम, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी पिट्स इंडिया अधिनियम। दोबारा देख लीजिए एक बार। ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, बी चार्टर एक्ट ऑफ 1853, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, डी पिट्स इंडिया एक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, भारत के 1919 के भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए थे। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी सर बी एन राव, डी एस सी मुखर्जी। संविधान के बारे में सभी को पता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एस सी मुखर्जी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड एज ईयरली एज 1979 इन दल बदल विरोधी कानून को 1979 की शुरुआत में कहाँ लागू किया गया था। ए केरल, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन दोबारा देखिए। दिनेश गोस्वामी का संबंध समिति का संबंध किससे है। ए बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बी चुनावी सुधार, सी चकमा की समस्या, डी उत्तर पूर्व में उग्रवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चुनावी सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ए चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन, बी फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग, सी संघ लोक सेवा आयोग, डी ऑल आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सभी संवैधानिक निकाय हैं। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी संवैधानिक निकाय हैं। अगला क्वेश्चन है द एबोलिशन ऑफ द IAS एंड IPS रिकमेंडेड बाय द IAS और IPS को पदमुक्त करने की सिफारिश किसने की थी। ए खेर कमीशन, बी केलकर कमीशन, सी ढेबर कमीशन, डी राजमन्नार कमीशन। इसका सही आंसर है डी राजमन्नार कमीशन। राजमन्नार कमीशन ने ही IAS और IPS को पदमुक्त करने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है हु कैन बी द मेंबर ऑफ द राज्यसभा बट कैन स्पीक बोथ इन राज्यसभा एंड लोकसभा। कौन राज्यसभा और का सदस्य होता है लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में बोल सकता है। ए राज्यसभा के उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बी लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा में सदन का नेता, सी नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, डी मिनिस्टर्स हु आर मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वो वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ए मोरारजी देसाई, बी वल्लभ भाई पटेल, सी जीबी पंत, डी देवीलाल।
इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी। और इसमें जो देवीलाल हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये भी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार निम्न में से किस आम चुनाव में 18 वर्ष की आयु में युवाओं द्वारा मतदान का अधिकार का प्रयोग किया गया था? फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्शंस वोटिंग राइट बाय द यूथ एट द एज ऑफ 18 ईयर वाज एक्सरसाइज्ड? ए 1987, बी 1988, सी 1989, डी 1990। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1989, 1989। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन ऑफ असम, नागालैंड, गोवा एंड मिजोरम? असम, नागालैंड, गोवा और मिजोरम का निर्माण का सही कालानुक्रम क्या है? ए असम, नागालैंड, गोवा, मिजोरम, बी असम, मिजोरम, नागालैंड, गोवा, सी असम, नागालैंड, मिजोरम, गोवा, डी असम, गोवा, मिजोरम, नागालैंड। आपको इसमें बताना है कि सबसे पहले क्रम में कौन सा राज्य बना और सबसे लास्ट में मतलब इसके नंबर बताने हैं, कौन सा पहले उसके बाद फिर दूसरा कौन सा, तीसरा, चौथा कौन सा है। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी असम, नागालैंड, मिजोरम और गोवा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50A, बी अनुच्छेद 50B, सी अनुच्छेद 51A, बी अनुच्छेद 51B। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स? एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो इसमें मौलिक कर्तव्य पूछे गए हैं। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 51A। अगला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट कन्वेंसिस एंड प्रोरोग्यूज ऑल सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद? राष्ट्रपति संसद के सभी सत्रों को किसके परामर्श के साथ बुलावा आयोजित कर सकता है? ए स्पीकर, बी प्रधानमंत्री, सी प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है इसका आंसर, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 1976? यहाँ पे ये टाइपिंग ये करेक्शन है, इसमें सॉरी इसमें मिस्टेक है, तो एरर है इसमें, ये आएगा 1975 में इमरजेंसी लगी थी। आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी जाकिर हुसैन, सी वी गिरी, डी नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही आंसर है ए फखरुद्दीन अली अहमद। अगर आपको राष्ट्रपति का क्रम याद रखना है कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तो मैं आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, इसको ध्यान रखना। इसको आप लिख लीजिए, राजू, तो आप एक बार सुन लीजिए। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब जाकर रमाशंकर नारायण की कलम से निकली प्रतिभा, प्रणब और राम के साथ। दोबारा देख लीजिए। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब जाकर रमाशंकर नारायण की कलम से निकली प्रतिभा, प्रणब और राम के साथ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा ये अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? हमारे संविधान में
मौलिक अधिकार किसके संविधान से प्रेरित हैं? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी स्विट्जरलैंड, डी कनाडा। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यूएसए हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। और आप ये बताना कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं। कमेंट करके आप इसका आंसर देना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने लगातार भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वोत्तम धर्म समभाव के रूप में वर्णित किया? वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया who consistently described Indian secularism as सर्व धर्म समभाव? ए इसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्व धर्म समभाव के रूप में वर्णित किया। इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद बिकेम दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के राष्ट्रपति बने, कब बने? कौन से राष्ट्रपति थे ये? तो इसका आंसर आएगा, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। सी, ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। और अब्दुल कलाम आज़ाद को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध जो फेमस बुक है उसका नाम विंग्स ऑफ फायर है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा हेल्ड? लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? ए 15 अगस्त 1950 में, बी 15 अगस्त 1952 में, सी 13 मई 1952, बी 12 जनवरी 1953। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 13 मई 1952। 13 मई 1952 में लोकसभा का पहला सत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके वो ऑप्शन है, ए ये एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, बी इसमें 6 वर्ष के कार्यकाल वाले सदस्य होते हैं, सी ये राजनीतिक दलों को मान्यता देने संबंधित मध्यस्थता के लिए एक अदालत का कार्य करता है, डी यह एक भारत का अंग होने के नाते यह चुनाव के साथ पंचायतों नगर पालिकाओं से संबंधित भी है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने नृत्य और संबंध अनुशासनों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्लासरूम नामक एक संस्था की स्थापना की थी? ए शंभूजी महाराज, बी पंडित मिर्जू महाराज, सी सितारा देवी, डी लच्छू महाराज। इसमें आपको बताना है कि किसने क्लासरूम नामक एक संस्था की स्थापना की थी। इसका सही आंसर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसका सही आंसर है बी पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज ने क्लासरूम नामक संस्थान की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था? आपको ये बताना है कि कौन सा राजा था जिसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। ए हर्षवर्धन, बी प्रभाकर वर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक।
इसका सही आंसर दीजिए। और आपको आज बताना है कि फाहियन किसके शासनकाल में भारत आया था, वो भी एक चीनी यात्री था, आपको उसके बारे में बताना है। तो इसमें आपको आप इसमें आंसर है हर्षवर्धन। ए, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री एनसांग भारत आया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न में से किसे प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ए, हु वाज अफेक्शनेटली कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ए, दादा भाई नौरोजी, बी, लाल बहादुर शास्त्री, सी, राजेंद्र प्रसाद, डी, विपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर है ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसमें लाल बहादुर शास्त्री हैं जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति। विपिन चंद्र पाल, जिसमें लाल बाल पाल जिनका एक दल था, उस दल का आप नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड? ए, 1877 में, बी, 1920 में, सी, 1856 में, डी, 1919 में। और आपको पता है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी और यह 1920 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डैश वाज अवॉर्डेड द केसर ए हिंद इन 1915 बाय लॉर्ड हार्डिंग ऑफ पेंसेस्ट ऑफ फॉर हिज एम्बुलेंस सर्विसेज इन साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका में उनके एम्बुलेंस सेवाओं के लिए 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा केसर हिंद से सम्मानित किया गया था। ए, बाल गंगाधर तिलक को, बी, महात्मा गांधी, सी, सुभाष चंद्र बोस, डी, मोहम्मद इकबाल। इसका सही आंसर है बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में लॉर्ड हार्डिंग ने केसर हिंद से नवाजा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया था? ए, चंद्रगुप्त प्रथम, बी, पुलकेशिन द्वितीय, सी, पुष्यमित्र, डी, अलेक्जेंडर। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ए, भानुदेव, बी, अनंत वर्मन, सी, नरसिम्हा देव, डी, अनंग भीमा देव। इसका सही आंसर है सी, नरसिम्हा देव। नरसिम्हा देव ने ही ओडिशा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था और ओडिशा को कलिंग भी कहा जाता है। पहले कलिंग कहा जाता था ओडिशा को। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन डैश। ए, 467 BC, बी, 323 BC, सी, 454 BC, डी, 320 BC। इसका आंसर दीजिए। आपको
आपको बता देती हूँ, सिकंदर पोरस से बिलोंग करता था और यह जो 320 ईस्वी में आक्रमण हुआ था झेलम और चिनाब के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर है 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की गई थी। ए अशोक, बी धर्मपाल, सी चंद्रगुप्त प्रथम, बी बिंबिसार, डी बिंबिसार। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। और आपको यदि कोई पूछा जाए तो नालंदा की स्थापना किसने की थी? नालंदा की यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में भोपाल शहर का निर्माण निम्न में से किस प्रतिहार शासक के द्वारा किया गया था? द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ भोपाल वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहार रूलर्स? ए महेंद्र भोज, बी राज्यपाल, सी विजयसेन, डी मिहिर भोज। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है मिहिर भोज। मिहिर भोज ने भोपाल शहर का निर्माण करवाया था, वह प्रतिहार शासक था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य पर 14वीं सदी के आसपास किसके द्वारा कब आक्रमण किया गया था? ए मलिक काफूर, बी तैमूर, सी मोहम्मद गोरी, डी चंगेज खान। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है मलिक काफूर के द्वारा चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया गया था। यदि आपको हमारे क्वेश्चन वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।